हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं झारखंड से हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है और फ़िलहाल मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए हैं और उसके बाद मैंने अपने पढ़ाई में वापस से रीस्टार्ट करा है। और मेरे यूट्यूब में आने का एक बहुत बड़ा मेन मकसद था कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसलिए इसमें मैं अपना स्टडी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करती हूँ। और मॉर्निंग में मेरी आज पढ़ाई 2 घंटे की हुई थी, बट मैं कोई शूट नहीं की थी। और ये शाम में मैं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए मेरे को टाइम मिला था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा डेवलपमेंट चैप्टर को फटाफट रिवीजन कर लेती हूँ। बाकी मैं आज प्लान की थी कि मैं आज रात में ही जो भी पढ़ाई है मेरी रात में ही हो पाएगी। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को जल्दी से सुला कर आ रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। क्या है, फिर ना आलस आ जाता है और फिर मन नहीं करता है। तभी अब बाहर बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा लेट होगा और मौसम भी ऐसा है ना, तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को मतलब आलस आ जाए और मेरा चैलेंज कंप्लीट ना हो पाए। और इसी वजह से मैंने रात में खाना भी बहुत लाइट खाना खाया था, ताकि मेरे को रात में कम से कम बैठने मतलब बैठ पाऊँ, नींद ना आए। और यहाँ पर ना मेरे को बहुत, मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गया है कि मैं क्या कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्या नहीं करी हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि यहाँ पर मैं एक अच्छी तरह से ना लिख लेती हूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट को अब ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट को अभी थोड़ा सा छोड़ना है। लेकिन क्या है ना कि कुछ सब्जेक्ट के पीछे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं जाता है। करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। करंट अफेयर्स में तो मेरे को बहुत ही मुश्किल होता है वो, मतलब उसको पढ़ने, अगर मैं रात में उसको पढ़ने बैठूंगी तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं सो ही जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके जगह पे मैंने ईवीएस को डाल दिया कि मैं अपने ऐप से मैंने मई मंथ्स का कंप्लीट कर लिया है मैंने करंट अफेयर्स। सो मेरे को अब जून का स्टार्ट करना है और जून में बहुत सारा वीडियोस है, तो मेरे को थोड़ा करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, बट करना तो पड़ेगा। और रीजनिंग में क्या है कि मैं कर लूँगी, रीजनिंग मुझे पता है। कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट कर ही लूँगी। और सीटीपी में भी ना कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन सीटीपी ऐसा है कि आप जितना भी पढ़ो कम ही लगता है। तो मैं यहाँ पर ना, मेरे दिमाग में बहुत खिचड़ी पक गया था कि कौन से सब्जेक्ट को क्या करूँ नहीं करूँ, इसलिए मैं इसे क्लियर करके अभी मैं हिंदी लेके जा पढ़ने बैठ रही थी। क्योंकि हिंदी में क्या है कि मेरा तत्सम और तद्भव बाकी था, तो मैं सोची कि उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे मुहावरे भी कंप्लीट करा। मुहावरे में 300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक साथ ना 300 बनाने का मेरे को मतलब हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि ना 100 क्वेश्चन मैं 3 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगी। और जो चैप्टर्स ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं, वो चैप्टर्स पे मेरा अब इस जो नए रिवीजन को मैं करने वाली हूँ, अभी सारे सब्जेक्ट का रिवीजन वापस से, उसमें मेरा फोकस ज़्यादातर उसी चैप्टर पे रहे। शादी से पहले भी मुझे रात में ही पढ़ना पसंद था, बट क्या है कि अभी रात में पढ़ाई मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह फिर उठ नहीं पाऊँगी। और यहाँ लाइट चली गई, और खैर यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए लाइट जाती नहीं है, 2-5 मिनट में फिर वापस आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो लैम्प जला कर ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट में मैंने ईवीएस निकाला है। ईवीएस में क्या है कि मेरे को छोटे छोटे पॉइंट्स जो है मैं वो बार बार भूल रही हूँ और कंफ्यूज हो रही हूँ। इसी वजह से मैंने और मोबाइल से मैं इसलिए नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि ना मोबाइल से रात में अगर पढ़ूंगी तो मेरे को फिर नींद आने लगेगा और मेरे आँख में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं बुक में ही इसमें ना 4-5 मतलब 12-13-14 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो मैं इसको ना अब एक बार पूरे बुक को फिर से रिवीजन करना चाहती हूँ। तो इसलिए आज मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था। दोनों के एमसीक्यूज़ लगाए और कुछ कुछ डेट्स वगैरह मेरे को याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसको याद किया और अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर 3 मैं कल करूँगी। और चैप्टर 1-2 छोटे थे तो इसीलिए जल्दी हो गया, बट चैप्टर 3 थोड़ा बड़ा है, तो मेरे को उसको टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं 1 या 1.5 घंटे, हाँ 1-1.5 घंटे मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा था, ईवीएस को पढ़ा था। और इसी में मैंने ग्रासलैंड भी पढ़ लिया था, वो मैंने ऐप से निकाल के पढ़ा था। और हर चीज़ को वीडियो में शूट करने से बहुत टाइम जाता है, इस वजह से मेरा मोटिव यहाँ पर पढ़ाई करना है, ना कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग और ये सब में।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत लगातार पढ़ाई कर रही होती हूँ। बीच बीच में मैं चाय बनाने के लिए गई थी, और कुछ अगर खाने का मन करता है तो थोड़ा बहुत मैं जाके किचन में ले आती हूँ। बट एक एक चीज़ को वीडियो में मैं दिखाऊं तो ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरे को खुद का पढ़ाई करना है, और मैं दूसरों को, मतलब मेरी जर्नी से अगर किसी को थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात होगी। और यहाँ पर मैं ईवीएस को कंप्लीट करके अभी मैं कंफ्यूज थी कि मैं करंट अफेयर्स करूँ या फिर मेरे को लगा कि करंट अफेयर्स निकालूंगी तो फिर मेरे को नींद आने लगेगा, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे सीडीपी ही सोचा कि चलो सीडीपी में एक लास्ट यूनिट 1 में डेवलपमेंट चैप्टर, बस एक यूनिट में चैप्टर में बस वही बच रहा है, उसको अगर कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेरा यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बाकी है, बाकी 5 कंप्लीट है। बस अगर अब मेरा इसके बाद सीडीपी में बस यूनिट 4 कंप्लीट करना बाकी रहेगा। उसमें भी मेरा लीडर चैप्टर कंप्लीट है, बाकी 2 टॉपिक्स उसमें मेरे बचे हुए हैं। सो कल जन्माष्टमी है तो कल भी मेरी पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। सो कल भी ट्राई करूँगी कि मैं नाइट स्टडी चैलेंज ही लूँ, और ये तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर सीरियस एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं सुबह का लाइव मॉर्निंग स्टडी हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या है ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों को सुबह उठने में, मॉर्निंग उठने में इश्यूज़ रहते हैं तो उनके भी मन में एक रहेगा कि चलो मेरे को उठना है, और 2-3 घंटे की जो भी पढ़ाई आप कर सकते हैं वो मॉर्निंग में आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। और ये 2-3 दिन, 4 दिन, अगर आप एक सप्ताह भी किसी तरह अगर रेगुलर रहते हो ना तो फिर ये आपके हैबिट में आ जाता है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर मुझे नींद आ तो नहीं रही थी, बट मेरे को फिर अब सोने जाना होगा क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा रात में जल्दी सो गई थी, तो इस वजह से उसका नींद अप्रॉक्स 7 o'clock वो उठ जाएगी। तो इसी बीच में मेरे को अपना नींद पूरा करना होगा, और वो अगर उठ जाती है तो फिर हम लोगों को सोने नहीं देती है। तो चलो फ्रेंड, मैं यहाँ पर जाती हूँ सोने के लिए, और कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। सो थैंक यू, गुड नाइट।